बेटा ध्यान से सुनना, बहुत आसान चीज़ें हैं वैसे तो। ए बी और सी रेशो क्या था 2:1। और अकाउंट्स कब बंद होते हैं 31 मार्च को। और बी की डेथ कब हुई है 1 अगस्त 2000। और अगर उसकी डेथ यहाँ पर हुई है तो साल कब शुरू हुआ होगा, यानी कि पिछला साल कौन सा था 2018 से लेके 19 तक का। ठीक है, और पढ़ो। कह रहा द एग्जीक्यूटर्स ऑफ बी आर एंटाइटल टू। अगर आज बी की डेथ हुई है तो बी का जो एग्जीक्यूटर है वो क्या क्या मांगेगा, शेयर ऑफ कैपिटल मांगेगा, जो कि कितनी है 4 लाख। ठीक है, और अलॉन्ग विद हिज शेयर ऑफ, कह रहा गुडविल भी मांगेगा। तो बताने वाली बात है, मांगेगा ही वो तो। कह रहा गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कितनी दे रहा है 1.5 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है अभी देख लेंगे। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं गुडविल कैसे निकालनी है 1.5 इंटू लास्ट ईयर का प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज कुछ नहीं लेना अलग से। ठीक है, और पढ़ो। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ, जो कि कैसे निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ। और पढ़िए सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। इस साल की सेल कितनी दे रहा है 4 लाख। ठीक है, 4 लाख की सेल थी। और पिछले साल का प्रॉफिट कितना दे रहा है, आप देख रहे हैं परसेंटेज। अगर मैं निकालूं प्रॉफिट परसेंटेज, अगर मैं निकालूं, कैसे निकालोगे गधों, प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, तो परसेंटेज कितनी आ रही है, हाँ या ना। तो हर साल वो अपनी सेल का 5% प्रॉफिट अर्न करते हैं। देखते हैं और क्या हुआ है। कह रहा है सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 25%। 20 क्यों आएगा, अच्छा 80 है, सॉरी। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जो सेल है वो 25% का ग्रोथ ट्रेंड दिखा रही है, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज इंक्रीज्ड बाय 4%। ये क्या रायता फैलाया हुआ है, हाँ जी बताओ। पिछले साल का प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है, तो 80,000 इंटू 1.5 करोगे तो गुडविल की वैल्यू कितनी है 1,20,000। तो ये तो गुडविल आ गया। अब यहां तक की सेल हमें चाहिए, ये सेल मैं कैसे लाऊं, यहां की अर्निंग परसेंटेज कितनी थी 20% थी। अब यहां की सेल पहले लाओ तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। अब सेल के लिए वो क्या कह रहा है, कह रहा है जो सेल है इस साल की, जो सेल है वो 20% से 25% से ज़्यादा चल रही थी। तो मैं यहां तक की सेल कैसे निकालूं, पिछले साल की सेल कितनी है 4 लाख। अच्छा, जो 4 लाख की सेल है वो पूरे 12 महीने की है, तो इसे 12 से डिवाइड करो और हमें 1 2 3 4 महीने का चाहिए इंटू 4 आ जाएगी सेल। अभी जो सेल आएगी वो कितनी आएगी, कितनी आएगी, जो सेल दे रखी है वो 4 लाख है, और 4 लाख की सेल 12 महीने की है, और हमें कितने की चाहिए 4 महीने की सेल चाहिए, तो ऐसे ही निकलेगी। पर इसमें एक चेंज बता रहा है, कह रहा जो सेल निकलेगी अभी वो सेल हमें यहाँ की नहीं लेनी, बल्कि उसमें 25% और ऐड करना है। तो हम इसे दोनों तरह से कर सकते हैं। हम चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ की जो सेल है पहले इसी में 25% ऐड कर लो, तो सेल कितनी हो जाएगी फिर 5 लाख। 25% मतलब 1 लाख। तो इसको डिवाइड कर दो 12 से, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो सेल मिल जाएगी। अब जो सेल आई है ये आ गई हमारी बेसिकली 5 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4,
अब प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, यहाँ की कितनी थी, कह रहा है पर यहाँ की प्रॉफिट परसेंटेज को 4% से एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि हाँ तो इसे ले लो 24% ले लो। अब यहाँ से प्रॉफिट निकाल लो। चलो ज़रा बताओ कैसे निकालेंगे। हाँ जी 5 लाख, हाँ जी डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4 इंटू 24/100। कितना आएगा 40, 5 4 20, ठीक है 40,000 ना। हाँ जी 40,000 बेसिकली क्या आया है, 40,000 यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट आया है। तो ये लो जी, ये इसकी वैल्यू हमें मिल गई है 40,000। अब ये जो 40,000 का प्रॉफिट है ये 3 लोगों का है और हमें किसका चाहिए, खाली बी का चाहिए। तो 40,000 के अंदर बी का शेयर है 2/5, कितना आ गया 16,000। तो ये 16,000 हमने बी को क्रेडिट करने पड़ेंगे। भूमि जर्नल एंट्री क्या होगी, बी को देने पड़ेंगे ना। हाँ P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, कितना 16,000। तो ये दे दिया, ये जर्नल एंट्री तो हुई यहाँ से लेके यहाँ की। अब इस गुडविल की एंट्री भी तो देनी पड़ेगी। ये कैसे दोगे, 1,20,000 का 2/5 कितना आ गया 48,000। तो 48,000 हमने बी को फिर से क्रेडिट करने हैं और डेबिट कौन होगा, रेशो में कोई चेंज नहीं है तो ए डेबिट और सी डेबिट, और रेशो क्या रख लेना 2 और 1। तो कितना आ जाएगा 32,000 और 16,000। क्या कोई और जर्नल एंट्री भी निकलेगी क्या, हाँ कह रहा है उसका जो टोटल अमाउंट पेबल था वो हमने उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दिया है, दिया नहीं है ट्रांसफर कर दिया है। तो पहले कैपिटल में कितना था 4 लाख, 4 लाख प्लस 16 और प्लस 48 4,64,000। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी पार्थ, उसके कैपिटल अकाउंट से बैलेंस निकाल के उसे उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ले आना है। नहीं बेटे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, क्या करेंगे बी की कैपिटल डेबिट टू बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट 4,64,000। बात समझ आ गई है। तो क्वेश्चन में सिर्फ अगर नए पॉइंट की मैं बात करूं तो एक ये वाला परसेंटेज और एक ये वाला, इनका चेंज था, बाकी सही भी था।